आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि रमज़ान ज़ाहिर सी बात आ रहे हैं, तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली गर्मी के रमज़ान है तो दही हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी हर रेसिपी में यूज़ होगा। बाज़ार का महंगा दही छोड़ें, आज मैं आपको घर में आसान तरीके से दही बनाने का तरीका बताऊंगी। ना इसमें पानी होगा, ना ये खट्टा होगा और इसके ऊपर मलाई भी जमेगी। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दही जमाने के लिए मैंने 1.5 किलो दूध जो है, 1.5 लीटर दूध मैंने चूल्हे पे बॉईल होने के लिए रखा है। जब ये बॉईल होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, दूध में जो है वो बॉयल आ चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम इस दूध को फ्लेम लो करके कम से कम 8 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। वो इस वजह से कि आजकल दूध में इतनी मिलावट आ रही है और दूध जो है वो उस तरह से है नहीं कि जैसा कि हमें चाहिए। दही जमाने के लिए फुल क्रीम दूध चाहिए होता है, तो इस वजह से हम इसको 8 मिनट तकरीबन घड़ी देख के पकाएंगे ताकि इसके अंदर जितना भी मौजूद एक्स्ट्रा पानी है वो जल जाए और हमें खालिश दूध मिले। तो 8 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये देखें इस पर किस तरह से बालाई आई है। अब तकरीबन ये फुल क्रीम दूध तकरीबन बन चुका है। इसको 8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसको देखें, ये सबसे पहले मैंने इसको नीचे गरम कपड़ा रखा है, उसके बाद मैंने इसके ये मिट्टी का बर्तन रखा है इस वजह से कि मिट्टी के बर्तन के अंदर ये जल्दी गर्म हो जाता है दूध डालने से। और दूसरी बात ये कि जब इसके अंदर हम दही जमाते हैं तो दही के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसमें बने हुए दही की इफ़ादियत, बेशक दही स्टील के बर्तन में जम जाता है लेकिन जो दही इसमें बनता है ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको आप एक मरतबा इस तरीके से बनाएं, यकीन माने आपको टेस्ट में भी फ़र्क लगेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इसमें बेहतरीन दही जमता है। तो अब इस दूध को हम उस बाउल में, मिट्टी के बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये इसके अंदर हम इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से करके इस दूध को डालेंगे। ये देखें इस तरह से हम अपना दूध इसमें सारा ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें 3 पाव से 1 किलो के करीब दही जो है बनेगा। तो ये देखें, ये दूध की बालाई ये भी इसी में हम डाल देंगे तमाम दूध। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। रहीम। तो देखें व्यूअर्स, दूध को बॉईल करने के बाद मैंने यहाँ रख दिया था। अब इसके अंदर ये देखें, ये उंगली डालेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त हो रहा है। अच्छा, दूध को इतनी देर पहले डाल के रखने का मकसद ये था कि इसके ऊपर बालाई आ जाए। अब असल प्रोसीजर जो है अब स्टार्ट होगा। तो ये देखें, ये मैंने हाफ़ टी स्पून, इस टीस्पून के हिसाब से मैंने इसमें दही लिया है और ये देखें 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें पानी मिक्स किया। तो ये देखें, अब हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर साइड से ज़रा सी बालाई हटाएंगे और ये आधा पानी हम इधर ऐड करेंगे और इसको यहाँ से हल्के से यूँ मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा ये देखें बालाई को हम इधर करेंगे और जो बाकी बचा हुआ जो है पानी, ये देखें, ये हम यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको कवर करके अच्छे तरीके से इसको हम कवर करके तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए रखेंगे। तो याद रखिएगा कि 6 से 8 ही घंटे हों, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इतने टाइम में दही जो है वो नॉर्मल रहता है, मीठा रहता है। लेकिन अगर हम 8 से के बजाय 10 से 12 घंटे करते हैं तो जो हमारा दही है वो खट्टे की तरफ चला जाता है। तो हमें अपने दही को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। तो हम 6 घंटे बाद इसको देखेंगे। तो देखें व्यूअर्स, अब हम इसको इस तरह से इससे कवर करेंगे
और इसके ऊपर अब हम एक गरम कपड़े का कवर रखेंगे ताकि ये इसका जो है टेम्परेचर वो बाहर ना निकले। तो ये देखें व्यूअर्स, अब हमने कोई भी गरम कपड़ा लेना है या हमने टॉवल लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है, हमने इसको इस तरीके से बहुत अच्छी तरह चारों तरफ से कवर कर देना है। अब इसके ऊपर वज़न रख के मैं तकरीबन 8 घंटे के बाद इसको आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, 8 घंटे हो गए हैं और मैं इस दही को आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये दही कैसा जमा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह ये कितना प्यारा दही जमा है। तो देखें व्यूअर्स, ये दही कितना प्यारा जमा है। मैंने इसको 8 घंटे के बाद खोला है और ये देखें, ये देखें ये कितना बेहतरीन दही है। मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।